अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे अधिक पूजनीय मानी जाती है, लेकिन इन दिनों वो कुछ अलग कारणों से चर्चा में है। आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और आज द मंजीत ठाकुर शो में हम बात करेंगे अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में, जो सूफीवाद, सियासत और संत परंपरा के रहस्यवाद का अनूठा गुलिस्तान है। मैं हूं मंजीत ठाकुर। राहुल सांस्कृत्यायन ने अकबर और उनके समकालीन समय पर लिखी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अकबर में कुछ संतों को मुस्लिम साम्यवादी कहा है और इनमें सूफी संत और रहस्यवादी दार्शनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे पहले हैं। वे ईरान के संजार यानी सिजिस्तान में पैदा हुए। एक वही ऐसे मुस्लिम संत हैं जिनकी कीर्ति और यश भारतीय उपमहाद्वीप को भी पार कर गया और धर्म, पंथ या संप्रदायों की संकीर्णताओं को भी लांघ गया। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, लेकिन इन दिनों कुछ अलग कारणों से वो चर्चा में है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये एक ऐसी पवित्र दरगाह है जहाँ महिलाएं बेरोक टोक प्रवेश करती हैं। यहाँ गैर मुस्लिम लोग भी बड़ी तादाद में आते हैं और मन्नत मांगते हैं। इस दरगाह में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर सुदूर अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी तक के राजनेता आते हैं और चादर चढ़ाते हैं। ये एक ऐसा गुलिस्तान है जिसने धर्म, संप्रदाय, भूगोल, हर तरह की सरहदें तोड़कर अपनी महक और रहमत की रोशनी फैलाई है। दरगाह के इतिहास को कितना भी खंगाल लें, ये जिस संत के नाम से बनी है उन्हें जानना और भी ज़रूरी और दिलचस्प है। गरीब नवाज के नाम से पुकारे जाने वाले ख्वाजा का जन्म साल 1142 में हुआ था। प्रसिद्ध रहस्यदर्शी संत ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा साल 1192 में पहले लाहौर और फिर दिल्ली और उसके बाद अजमेर पहुँचे। इससे पहले वे बगदाद और हेरात होते हुए कई प्रमुख शहरों में रहस्यवादी दार्शनिकों से रूबरू हुए थे। ख्वाजा का अजमेर में आगमन तराइन के युद्ध के बाद ऐसे समय में हुआ था जब भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो रही थी। यह कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया सुल्तान का समय था। ख्वाजा बहुत करामाती सन्यासी थे और रहस्यदर्शी थे। बताते हैं कि उनके यश को सुनकर उनसे मिलने एक बार इल्तुतमिश खुद आया था। कहते हैं कि रजिया सुल्तान यहाँ कई बार आई थी। ख्वाजा का अखलाक ऐसा था कि अगर कोई कर्म कर नहीं सकता तो सितम तोड़ के देख ले। वह कहते थे कि इंसान किसी भी जुल्म का शांत रहकर बहुत ही सौंदर्यपूर्ण प्रतिकार कर सकता है। यही वो संदेश था जिसकी प्यास उस समय हिंदुस्तान की जनता के भीतर मचल रही थी। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि वे थिगलियाँ लगे हुए कपड़े पहनते थे, यानी पैबंद लगे हुए कपड़े पहनते थे। ऊपर अंगरखा और नीचे दो दो टुकड़े जोड़कर बनाई गई दुताई पहना करते थे। ये भी कहा जाता है कि ख्वाजा कई कई दिन में एक रोटी खाते थे, लेकिन भूखों के लिए हर समय लंगर तैयार कराया करते थे। अनजान और भूखे गरीब लोगों के लिए उनकी मेहमान नवाजी के किस्से बहुत मशहूर हैं। ख्वाजा का निधन साल 1236 में हुआ था। तब तक उनका नाम देश में बहुत मशहूर हो चुका था। बताते हैं कि ख्वाजा कई कई दिन तक साधना में चले जाते थे। ऐसे ही एक मौके पर जाने कब उनकी रूह खला में समाहित हो गई थी। ख्वाजा के निधन के बाद उसी जगह एक दरगाह बनाई गई जिसे 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत का संरक्षण मिला। इसके बाद उथल पुथल भरे दौर में करीब 200 साल तक किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी और उसके बाद गयासुद्दीन ने पहली बार यहाँ पक्की कब्र बनवाई और एक खूबसूरत गुंबद बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक संभवतः पहले बादशाह थे जिन्होंने साल 1325 में दरगाह की ज़ियारत की। तुगलक शासक ज़फ़र खान ने साल 1395 में दरगाह की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान ज़फ़र खान ने दरगाह से जुड़े लोगों को बहुत सारे उपहार दिए थे। मांडू के खिलजी ने साल 1455 में अजमेर पर नियंत्रण किया और दरगाह को व्यापक संरक्षण दिया और एक भव्य द्वार, बुलंद दरवाज़ा और परिसर से एक मस्जिद बनवाई। उस समय तक यहाँ कोई ठोस संरचना नहीं थी। इतिहासकारों के अनुसार मूल दरगाह लकड़ी से बनी थी। बाद में इसके ऊपर एक पत्थर की छतरी बनवाई गई। इतिहासकारों के मुताबिक दरगाह परिसर में निर्माण का पहला ठोस सबूत दरगाह का गुंबद मिलता है, जिसे साल 1532 में अलंकृत किया गया था, यानी सजाया गया था। इसके बारे में मकबरे की उत्तरी दीवार पर सुनहरे अक्षरों में लिखे एक शिलालेख से पता चलता है। आज जो खूबसूरत गुंबद आपको दिखता है उसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए कमल से सजाया गया है और रामपुर के नवाब हैदर अली खान की ओर से पेश किया गया एक सुनहरा मुकुट इसके ऊपर रखा गया है। 16वीं सदी के लेखक फजलुल्लाह जमाली के मुताबिक उस समय दरगाह सब्जावर, मिहना, झील, बगदाद और हमदान के लोगों के बीच अच्छी तरह से जानी जाती थी, काफ़ी मशहूर थी।
जमाली ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कई कहानियाँ एकत्रित की थी। उनका ये भी कहना है कि दरगाह में बड़ी संख्या में लोग आते थे और हिंदुओं की ओर से मुजावरियों को उपहार भी दिए जाते थे। अकबर ने पहली बार दरगाह का दौरा किया तब तक ये चिश्ती रहस्यवादी परंपराओं के साथ साथ एक लोकप्रिय तीर्थ के रूप में भी उभर चुका था। ऐसा ही एक किस्सा है कि एक रात अकबर शिकार के लिए आगरा के पास किसी गांव से जा रहे थे। कुछ गवैयों को अजमेरी ख्वाजा का गुणगान करते हुए उसने सुना तो उसके मन में ख्वाजा के प्रति भक्ति जगी और साल 1562 की जनवरी के मध्य में कुछ लोगों को साथ में लेकर वो अजमेर चल पड़ा। इस कहानी का जिक्र अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी किया है। अप्रैल 1572 में संतान की मनौती लेकर अकबर पैदल ही जियारत के लिए रवाना हुआ और 14 मील प्रतिदिन की चाल से 16 मंजिलों को पार कर अजमेर पहुंचा। हालांकि कुछ ऐतिहासिक संदर्भों के मुताबिक अकबर अपनी संतान की मन्नत लेकर नंगे पांव जो गया था वो यहाँ नहीं बल्कि फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह गया था। अकबर हर साल आगरा से अजमेर तक पैदल यात्रा कर दरगाह जाता था। अकबर ने दरगाह में एक मस्जिद भी बनवाई जिसे अकबरी मस्जिद कहते हैं। अबुल फजल ने अपनी किताब में लिखा है कि अकबर साल 1562 में पहली बार दरगाह का दौरा करने वाला पहला मुगल शासक था और उसने दरगाह से जुड़े लोगों को उपहार और दान दिए थे। साल 1568 में अकबर पैदल दरगाह आया ताकि वो अपनी पहले की गई मन्नत को पूरा कर सके। अकबर ने देखा कि यहाँ हज़ारों गरीबों और ज़ायरीनों के लिए लंगर आयोजित होता है तो उसने अजमेर, चित्तौड़ और रणथंभौर के 18 गांव इस दरगाह को दे दिए जिससे इनका खर्च निकलने लगा। अकबर ने देखा कि इतने लोगों का लंगर पकाने में परेशानी आती है तो उसने दरगाह को एक पीतल की बहुत बड़ी देग दान में दी। अभी दरगाह में जो देग है उन्हें अकबर का ही बताया जाता है। हालांकि इतिहासकार हरविलास सारदा ने लिखा है कि अकबर और जहांगीर के दिए कड़ाहे लंगर पकाने लायक नहीं रहे तो सिंधिया के एक मंत्री मुल्ला मदारी ने सेठ अखेचंद मेहता की देख रेख में 2 बहुत बेहतरीन देग बनवाए। जब ये भी ख़राब हो गए तो निज़ाम हैदराबाद ने 2 असाधारण देग प्रदान किए, लेकिन दरगाह शरीफ का खादिम आज के देगों को अकबर के दिए हुए देग ही बताते हैं। साल 1614 में जहांगीर ने एक और कड़ाहा पेश किया था। आज जो कड़ाहे हैं उनमें से एक साथ 72,000 लोगों का खाना बनाया जा सकता है। अकबर ने साल 1569 में अजमेर में मस्जिद और खानकाह बनाने के निर्देश दिए थे। लाल बलुआ पत्थर की अकबरी मस्जिद उन्हीं के आदेशों का नतीजा है। शाहजहां ने साल 1637 में खूबसूरत मस्जिद भी बनवाई थी और ये शाहजहानी दरवाज़ा के साथ दरगाह के पश्चिम में है। सांभर झील से दरगाह को 25% नमक मिलता था। आपको पता है कि सांभर झील से नमक निकलता है जिससे दरगाह को 7 रुपये मिलते थे। कुल मिलाकर 5007 रुपये दरगाह के लंगर के लिए दिए जाते थे। दरगाह को संरक्षण अकबर की अजमेर की पहली तीर्थ यात्रा से पहले ही साल 1562 में मिल गया था और ये मुगलों के सत्ता में रहने तक और उसके बाद भी काफ़ी समय तक जारी रहा। इतिहासकारों का मानना है कि दरगाह का महत्व न केवल अकबर के आध्यात्मिक लाभ के लिए था बल्कि इसने भारत में मुगल शासन की स्वीकार्यता को सुविधाजनक बनाने में, जनता तक फैलाने में बहुत मदद की। अकबर ने अपने बेटों के नाम चिश्ती सूफियों के नाम पर रखे। शेख सलीम के नाम पर सलीम और अजमेर दरगाह के खादिमों में से एक शेख दानियाल के नाम पर दानियाल। शाहजहां और अन्य मुगल सम्राटों ने भी दरगाह के निर्माण में योगदान दिया। शाहजहां ने यहाँ संगमरमर की एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई जिसे शाहजहां मस्जिद कहते हैं। मुगल शासकों का दरगाह से इतना रिश्ता रहा है कि दरगाह में उस भिश्ती की कब्र भी है जिसने बादशाह हुमायूं को गंगा में डूबने से बचाया था। इसके बदले हुमायूं ने उसे आधे दिन का बादशाह बनाया था। ये आपने कहानी सुनी होगी जिसमें भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। सूफी राजकुमारी और शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने दरगाह में कुछ खूबसूरत मेहराबें बनवाई थी। जहां आरा बेगम ने छोटा सा चबूतरा भी बनवाया था जिसे बेगमी चबूतरा कहते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भी ये दरगाह आध्यात्मिक महत्व का केंद्र बनी रही। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ बदलाव जरूर किए गए थे। दरगाह सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए आस्था का केंद्र बन गई। वार्षिक उर्स महोत्सव ने लाखों भक्तों को आकर्षित करना शुरू किया जो आज भी दरगाह की बहुत बड़ी खासियत है। ये दरगाह न केवल गरीब, निर्धन या धार्मिक विचारधारा वाले लोगों के लिए राहत का स्रोत रही है बल्कि इसने राजनीतिक, अभिजाति वर्ग जो कुलीन तबका है और आम जनता, इन दोनों के बीच एक तार के रूप में भी, एक पुल के रूप में भी काम किया है। ये स्थल इतना सम्मानजनक था, पूजनीय था कि शत्रुता के बावजूद स्थानीय शक्तियाँ यहाँ आने वाले लोगों को नहीं रोकती थी। यहाँ 2 उत्सव मनाए जाते हैं। पहला है उर्स जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि का उत्सव है जो इस्लामी महीने रजब की पहली 6 तारीखों में मनाया जाता है
और दूसरा है मिलाद उल नबी, जो पैगंबर साहब के जन्मदिन पर विशेष प्रार्थनाएं यहाँ पर आयोजित की जाती हैं। सूफीवाद के चिश्तिया संप्रदाय की प्रथाओं और विचारधाराओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक ऐसा स्थान चुनकर आध्यात्मिक क्षेत्र में एक नया मयार स्थापित किया जो पहले से ही हिंदुओं के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल था। आपको पता है कि अजमेर के पास ही पुष्कर है। पूरे विश्व में ब्रह्मा का इकलौता मंदिर और साथ में एक अनूठी दरगाह रूहानियत के उन दरवाज़ों को अपनी सदा से एक साथ खोलते हैं जिन पर जहनी तौर पर सुकून तलाशने के लिए लोग जाने कहाँ से और कैसे पुकार चले आते हैं। हमें उम्मीद है कि अजमेर से शांति की एक ऐसी मयार पूरे देश में फैलेगी जिसमें हम और आप कदम मिलाकर आगे रफ्तार बढ़ाएंगे देश के विकास में, देश में। आज के मनोरंजन ठाकुर सुनते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी विषय पर। नमस्कार।